रूहानी दुनिया के दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। वो सर से लेकर पांव तक पर्दे में मलबूस मार्केट जाने के लिए तैयार थी। फ्लैट से निकलकर लॉक लगाया और चाबी पड़ोस के हवाले कर दी ताकि देर की सूरत में इसके बच्चे आसानी से घर के अंदर आ सकें। पड़ोसन ने चाबी थामते हुए मैंने खेज नजरों से इसे देखा और हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट के साथ अंदर की तरफ चली गई। वो अफसोस से सर झटकती सीढ़ियां उतरते नीचे आ रही थी कि पड़ोसन के शौहर करामत साहब ऊपर की तरफ आते दिखाई दिए। इस पे निगाह पड़ते ही करामत साहब की आंखों में खबासत चमकी। कुछ दूर से ही बआवाज बुलंद मुखातिब हुए, अरे भाभी जान। सारा जोर लफ्ज जान पे लगा दिया था। गोया कहीं जा रही हैं, कुछ जरूरी काम तो अर्ज कीजिए, हम जो मौजूद हैं, आप कहाँ खुद संभालती फिरेंगी। आंखों में खबासत का रंग गहरा ही होता जा रहा था। नहीं भाई साहब, आपकी मेहरबानी, बस कुछ जरूरी काम है, इसने संजीदगी से जवाब दिया और आगे को बढ़ गई। करामत साहब की निगाह काफी देर तक इसके बुरके में उलझी रही और लबों पे मुस्कुराहट रेंगने लगी। मेन रोड पर निकलते ही इसे लगा जैसे हर कोई मज़ाक़ा खेज निगाहों से इसे अपनी गिरफ्त में लिए हुए है और ये कोई एक आज के दिन की बात नहीं थी। हर बार बाहर निकलते हुए इसे इन्हीं सब चीजों का सामना करना पड़ता था और वजह थी इसका बुर्का। इस मॉडर्न एरिया में रहते हुए जहां दुपट्टा तो दूर की बात, मुकम्मल लिबास भी कम ही खवातीन पे नजर आता था, इसका बुर्का पहनना वाकई अजीब था। खुले हुए दस्तरखान पे अनगिनत पकवानों के दरमियान रखी हुई वो ऐसी प्लेट लगती जिसे ऊपर से ढांप दिया गया हो और हर कोई सारा दस्तरखान छोड़कर बस इस प्लेट के तजस्सुस में पड़ा हो। लेकिन सबका हाल ये था कि जैसे मक्खियां चाह कर भी इस ढांपी हुई प्लेट को गंदा नहीं कर सकती थीं, इसी तरह माशरे की खबासत भरी निगाहें चाह कर भी इस बुर्का पोश को मैला नहीं कर पा रही थी। मार्केट पहुंचकर वो एक ग्रोसरी स्टोर में दाखिल हुई और सौदे की लिस्ट निकाल कर अशिया का जायजा लेने लगी। खरीदो फरोख्त के बाद वो बाहर की जानब पलटी ही थी कि अचानक इसको अपने पीछे आवाज आई, जाहिल औरत। इसने आवाज की सिमत मुड़कर देखा तो सामने ब्लू जीन्स पे रेड शॉर्ट टॉप पहने स्लीवलेस बाजों के साथ एक फैशनेबल लड़की खड़ी दिखाई दी जो काफी अरसे से इसे घूर रही थी। इसने सवालिया नजरें लड़की की जानब उठाई तो वो लड़की दोबारा मुखातिब हुई, तुम जैसी जाहिल औरतों की वजह से हम औरतों को डिग्रेड किया जाता है। सिर्फ तुम जैसी औरतें हर जगह हमारी नाक कटवाती फिरती हैं। हमें बराबरी के लेवल पे खड़ा नहीं किया जाता, हमें कमजोर समझा जाता है। आखिर ये 6 गज का टेंट ओढ़कर तुम क्या साबित करना चाहती हो? होश में आओ, दुनिया के साथ चलना सीखो। दुनिया इतनी मॉडर्न हो चुकी है, कहां से कहां पहुंच चुकी है और तुम जैसी जाहिल औरतें अभी तक इस तंबू से ही बाहर नहीं आ सकी। इसने सुकून से इसकी पूरी बात सुनी, फिर 2 कदम आगे बढ़ी और इत्मीनान से गोया हुई। जमाना जahiliyyat में जब इस्लाम नहीं था तो लोग बेलिबास थे, फिर इस्लाम आया, लोगों को समझ बूझ दी और लोग अपने आप को ढांपने लगे। यूं रफ्ता रफ्ता जाहिलियत खत्म हुई और लोग मॉडर्न होने लगे। अब अगली बात का फैसला आप खुद कर लें कि जमाना जाहिलियत में नंगे होकर जंगलों में घूमने और जमाना जदीद में नंगे होकर सड़कों, पार्कों और होटल में घूमने में क्या फर्क है? मेरे ख्याल में तो कोई फर्क नहीं। मैं अगर जमाना जाहिलियत की होती तो जरूर बेलिबास घूमती, लेकिन मैं पर्दा करती हूँ और अपने आप को ढांप के रखती हूँ। क्यों ना मैं हकीकतन एक मॉडर्न लड़की हूँ। ये कहकर
वो पुरवकार अंदाज में वापसी की तरफ मुड़ी तो सामने से आते दो मर्दों ने एक तरफ होकर इसको गुजरने का रास्ता दिया। तशक्कर के जज्बात से इसने ऊपर आसमान की तरफ देखा और एक मुतमईन सा आंसू इसकी आंखों से निकलकर बुरके में जज़ब हो गया।